Hello everyone. Today's topic is about peninsular mountains of India. So let's start. So now we start from Rajasthan. राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा अरावली रेंज और इसके थिक वेस्ट में आपको थर डेजर्ट मिलेगा. As Aravalli Range extends from north to south direction, so whenever southwest monsoon reaches near the Aravalli Range, it goes parallel to it. And that's why the western part of this range comes under the leeward side. And here we found Thar desert. So Aravalli Range में आपको एक माउंटेन पीक मिलेगा गुरु शिखर, जिसकी हाइट लगभग 1722 मीटर है. इसे याद रखिएगा आप लोग. तो अब आएगा प्रैक्टिस की बारी. देन से यहाँ पर क्या था. नंबर 1 क्या होगा? अरावली माउंटेन्स. नंबर 2 थर डेजर्ट, राइट. नंबर 3 गुरु शिखर, और इसका हाइट कितना है? 1722 मीटर. तो चलिए एमपी की सैर करने निकलते हैं. So as you see, here are two ranges, Vindhya and Satpura. सतपुड़ा के नीचे आपको बहुत सारे हिल्स एंड माउंटेन्स देखने को मिलेगा. और एक बात, सतपुड़ा के नीचे मतलब ऐसा नहीं कि ज़मीन के नीचे घुस जाओ. नीचे मतलब साउदर्न डायरेक्शन में. सो फर्स्टली फ्रॉम द ईस्टर्न डायरेक्शन यू फाइंड मैकाल रेंज, और इसमें आपको एक पीक मिलेगा अमरकांटक, जिसमें से सोन और नर्मदा रिवर निकलती है. जैसे कि आप वेस्ट डायरेक्शन में आओगे तो आपको महादेव हिल देखने को मिलेगा, जहाँ पर धूपगढ़ इसका हाईएस्ट पीक है. इसकी हाइट मत भूलना 1350 मीटर. सो लास्टली यू सी द राजपीपला रेंज in the western part of मध्य प्रदेश. थिक बॉर्डर के पास मिलेगा आपको. ऊपर और एक साहब बैठे हैं कैमूर हिल्स, उसको भी याद रखिएगा. देन अगर इसको याद रखने की ट्रिक की बात करो तो ऐसे सोच लीजिएगा कि सतपुड़ा के 3 बेटे हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल, और हम धूप किसको जलाते हैं? महादेव को. सो देन मैकाल अमर है, ऐसे मैकाल अमरकंटक, ऐसे इन हिल्स को याद रख लीजिएगा. तो अब प्रैक्टिस करो. पहले मुझे बताओ वो कोने वाले साहब कौन थे? कैमूर हिल्स. देन 1 and 2 क्या होगा? विंध्या एंड सतपुड़ा. तो याद करो सतपुड़ा के कितने बेटे थे? 3, और उनके नाम. नंबर 3 क्या था? राजपीपला. नंबर 4 महादेव, राइट. सो हम महादेव को क्या जलाते हैं? धूप, मीन्स धूपगढ़. देन नंबर 6 मैकाल, एंड मैकाल क्या है? मैकाल अमर है, मीन्स अमरकांटक. इसकी हाइट्स अब याद रख लीजिएगा. गुजरात में आपको याद रखने में आसान होगा. आई थिंक यू नो अबाउट दिस बर्ड इज रन ऑफ कच्छ. दिस इज कॉल्ड काठियावाड़ पेनिनसुला, एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबत. यहाँ पर आपको मांडव हिल्स देखने को मिलेगा, जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न शो करता है. रेडियल ड्रेनेज पैटर्न मतलब जब सेंटर से नदियाँ निकलती हैं, इसे सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न भी कहते हैं. सो मांडव हिल्स के साउथ में आपको गिर रेंज मिलेगा, और यू ऑल्सो सी गिरनर पीक हुज हाइट्स इज 1069 मीटर. तो अब प्रैक्टिस करो. नंबर 1 क्या होगा? रन ऑफ कच्छ.
नंबर 2 क्या था? काथियावाड़ पेनिनसुला। नंबर 3 रन ऑफ कच्छ और गिरनार रेंज। यस, नंबर 3 गिरनार रेंज और गिरनार पीक। नंबर 4 क्या? मांडव हिल्स। नंबर 5 क्या होगा? गल्फ ऑफ खंबत। तो अब महाराष्ट्र में चलते हैं। शुरू करते हैं गाविलगढ़ हिल्स से। In the western part of Gavilgarh range, you see Ajanta range and then Satmala range. नीचे आपको और 2 रेंजेस मिलेगा, हरिश्चंद्र एंड बालाघाट रेंज। हरिश्चंद्र के पास आपको महाराष्ट्र की हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगा जिसका नाम है कलसुबाई। इसकी हाइट है 1646 मीटर। और जब आप साउदर्न पार्ट में जाएंगे तब आपको महाबलेश्वर करके एक पीक मिलेगा। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें से कौन सी एक रिवर निकलती है। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो गाविलगढ़ अजंता सतमाला को रट लीजिए ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। गाविलगढ़ अजंता सतमाला, गाविलगढ़ अजंता सतमाला, ऐसे करके। देन हरिश्चंद्र को ऐसे याद रख लीजिए कि हरिश्चंद्र की बेटी कलसुबाई, एक ही दुलारी सबकी प्यारी कलसुबाई। और महाबलेश्वर और बालाघाट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, बाला। ऐसे ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है अगर जल्दी याद रखना है तो। अब इसे प्रैक्टिस करो। नंबर 1 क्या होगा? गाविलगढ़। इसके बाद सतमाला, देन अजंता। नंबर 4 क्या था? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की दुलारी बेटी का नाम क्या था? कलसुबाई। नंबर 6 बालाघाट। और नंबर 7 महाबलेश्वर। अब चलते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में एक पहुँचे हुए बाबा रहते हैं जिसका नाम क्या है? बाबा बुदन। बाबा बुदन के 2 शिष्य हैं, मुलेनगिरी और कुद्रेमुख। और बाबा बुदन कहाँ पर ध्यान करते हैं? ब्रह्मगिरी पर। याद हो गया अब? तो बताओ ये नंबर 1 क्या होगा? कहाँ पर ध्यान करते हैं? ब्रह्मगिरी। देन 2 शिष्य का नाम क्या था? मुलेनगिरी और कुद्रेमुख। और बाबा जी का क्या नाम था? बाबा बुदन। सो लेट्स मूव ऑन टू केरला। पहले तो आप इसे ऐसे करके याद रख लीजिए, नेक वर्ड को याद रख लीजिए, NAC। N for नीलगिरी, A for अन्नामलाई and C for cardamom. So the highest peak of Nilgiri Hills is Dodabetta, whose height is 2637 meter. Then the highest peak of Annamalai Hills is Anaimudi. अगर आपको कोई पूछे कि साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है तो वो होगा अनाइमुदी। बट द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु इज दोदाबेटा एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ केरला इज अनाइमुदी। ओके, सो याद हो गया आपको? जितने भी मैंने यहाँ पर ट्रिक्स बताया है, यहाँ पर ये सब एजुकेशनल पर्पस के लिए है, याद रखने के लिए है। तो गलत मत सोच लेना। पहले तो जितना हो सके प्रैक्टिस, और कभी याद ना आ रहा तो इस ट्रिक्स को यूज़ करना। जितना हो सके प्रैक्टिस करना ताकि आपको याद रह सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना जिससे कि उनको भी मदद मिल सके। और अब इन 2 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए।